हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ फिर से चांदनी चौक अपना लहंगा लेने, क्योंकि लहंगा हमने लास्ट टाइम बुक तो करवा दिया था, बट उन्होंने बोला था अल्टर करके हम बाद में देंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रही हूँ, नहा के मैं आ चुकी हूँ। और मेकअप करने से पहले सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, क्लींजर और जो भी होता है मॉइस्चराइज़र, सिटियम जो होता है वो प्रॉपर मैं करती हूँ। और बाहर निकलने से पहले मैं खूब सारी भर भर के सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है बाहर। तो टैनिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही स्किन बर्न होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हूँ धूप से। और मेरा मेकअप डन हो चुका था, तो उसके बाद मैंने सोचा बाल सूखने में टाइम लेते हैं, तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और पापा ने ब्रेकफास्ट में बनाया है ब्रेड ऑमलेट विद चाय, तो मैं इंजॉय करती हूँ। संडे में ब्रेड ऑमलेट मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया और अपने बालों को सुखा रही हूँ। और उत्तराखंड का फेमस फेस्टिवल भी है फूल दही, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो फूल तोड़ के लाते हैं और अपने घर की दहलीज पे डालते हैं और अपने से बड़ों के पैर भी छूते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी फटाफट से नहा धो के रेडी हो गई है और टीका लगा रही है, तो मैंने बोला कि मेरे भी लगा दे, तो मम्मी मेरे भी टीका लगा रही है। तो हम निकल चुके हैं। मेरी तो एक साइड ही बैठी थी क्या? नहीं तो और मैं पहुंच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, तो फटाफट से चलते हैं। हाय करो, ऐसे करो। आज भी सेम हो गया, पिंक पिंक पहन लिया हमने। चांदनी चौक जाना भी ना एक टास्क होता है, क्योंकि सैटरडे संडे में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और हमारे पास भी टाइम बस सैटरडे संडे में ही होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है तो उसी दिन सारे काम निपटा लो। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है यहाँ पे। और इनकी ना लव लैंग्वेज ये है कि चाहे कैसी भी जगह पे हो, ये हमेशा मेरा हाथ ना पकड़ के ही चलेंगे। चाहे मार्केट हो, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हो, चाहे कहीं पर भी जा रहे हो, हाथ पकड़ के ही चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं है मेरा हाथ बिल्कुल भी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying। और इनकी ना तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, फ़ीवर भी था और कोल्ड भी हो रखा था इन्हें। और फिर भी इतनी भीड़ में मेरे साथ कितनी दूर तक पैदल चल के गए हैं ये चांदनी चौक में, ताकि मुझे अकेले यहाँ आना ना पड़े। और इनका ना पूरा मुंह भी उतरा हुआ था। हम लहंगा लेने तो आ गए थे, पर हमने जहाँ से लहंगा लिया था ना, हम वो गली भूल गए। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं इनके साथ होती हूँ ना, मैं अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करती हूँ। जैसा ये बोलते हैं करते हैं, मैं इनके पीछे पीछे बस चलती रहती हूँ। फिर इन्होंने ना 2-4 लोगों से पूछा, तब जाके हमें पता चला। आपको याद है? याद तो नहीं, मुझे भी कहाँ याद रहता है।
और फाइनली काफ़ी देर चलने के बाद हमें ना गली मिल चुकी थी। इतनी पतली सी गली है, मतलब इसे ढूंढने में इतना टाइम लग गया। फटाफट से हमने अपना लहंगा लिया और बस चलते बने, क्योंकि ना हमें और भी सामान लेना था और सबसे पहले चूड़ा लेना था। और यहाँ पे ना ई रिक्शा तो यूज़ ही मत करो, पैदल ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि घंटों आप जाम में फंसे ही रहोगे। सच्चा है कि आप पैदल निकल जाओ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Whispering pine. और जैसा कि हमें ना बाकी शॉपिंग भी करनी थी, तो हम सीधा चांदनी चौक से पैदल पैदल चलते हुए सदर मार्केट पहुंच गए, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी लेनी थी। और सदर मार्केट में तो चांदनी चौक को भी फेल कर दिया, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बल्क में सामान जाता है। और चांदनी चौक से लेके सदर तक का आप पैदल यात्रा कर लो, आपको शादी से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा A to Z। और हम भी बस वही चीज़ें देखते हुए आ रहे कि यहाँ पे ये भी मिलता है, यहाँ पे ये भी मिलता है, बस हम वही बातें करते हुए जा रहे। और बस लोगों से पता करते हुए हम सीधा पहुँच गए थे चूड़ा मार्केट। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि आपको जैसा चूड़ा बनवाना है आप वैसा चूड़ा बनवा सकते हो यहाँ पे। और प्राइस भी ठीक ही था, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और ज़्यादा चीप भी। और बस फिर फटाफट से मैंने अपना चूड़ा बनवाया और हम यहाँ सदर से निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। शॉपिंग करते करते और पैदल चलते चलते इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी हमें, तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे और टिक्की खा ली। लेकिन यहाँ पे ना खाने के ऑप्शन इतने कम होते हैं कि आपको जो मिल रहा है ना वो खा लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती। और बस हमें ना शॉपिंग करते करते शाम हो गई थी। फिर हमने अपने सारे बैग्स उठाए, लहंगे का बैग और साड़ियाँ भी ली थी। और इनकी तो रेल बन गई थी सामान उठाते उठाते, लेकिन एक बैग मैंने भी उठा रखा था, इसलिए मैं पीछे पीछे चल रही थी। और ना ये सारा सामान मेरा ही है, मेरे को ही लेके जाना था घर। तो मैं सोची थी कैब से जाऊंगी, और कैब यहाँ पे बुक ही नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, क्राउड इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे ना बुक ही नहीं हो रही थी कैब। जो भी बुक हो रही थी 2 मिनट बाद कैंसिल कर दिया। और मेरे साथ साथ ना ये भी परेशान हो रहे थे, सारा सामान मेरा है, इनको तो मेट्रो से जाना, फिर भी मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। और धीरे धीरे ना अंधेरा होने लग गया था, ये और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, मेरे पास सामान ज़्यादा था, कैब भी बुक नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे लिए ना ऑटो देखने लग गए। खड़े खड़े मुझे ना 15-20 मिनट हो गए थे, मुझे भूख लगने लग गई थी। तो इन्होंने मुझे चिप्स दिला दिए थे रास्ते के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। और ये ना चले गए थे ऑटो ढूंढने के लिए, और मैं भी साइड बाय साइड ना कैब बुक करने में लगी हुई थी कि बाई चांस कैब बुक हो जाए। और ये देखो बेचारे कैसे घूम रहे हैं ऑटो वालों के पीछे पीछे कि कोई तो रेडी हो जाए जाने के। और लकीली ना कैब बुक हो गई। और जिन भैया ने एक्सेप्ट करी थी बुकिंग, वो भैया भी ना बदरपुर में ही रहते थे, तो उन्होंने बोला मुझे रास्ता पता है। तो और ज़्यादा मैं मतलब कि टेंशन फ्री हो गई थी। और फिर सारा सामान इन्होंने कैब में रखवाया और मुझे भी कैब में बिठाया। और ना इन्होंने गाड़ी की वीडियो बना ली थी ड्राइवर भैया की, और कैब का गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, क्योंकि मुझे अकेले छोड़ रहे थे ना, इसलिए। और फिर मैंने इनको बाय बोला और निकल गई घर के लिए। इस व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।